अस्सलाम वालेकुम जी। अशफाक सत्ती आपके सामने मौजूद है और मैंने सोचा ख़ासे दिन हो गए हैं आप लोगों से बात नहीं हुई, आपसे कोई राबता नहीं हुआ, आपसे अपने दिल की बात नहीं कही। और गुज़िश्ता 1.5 माह जो है वो वाक़ईतन ऐसा गुज़रा कि उसके अंदर मैं किसी भी तौर से अपने आप को इस काबिल नहीं समझ रहा था कि मैं आपसे राब्ता कर पाता या अपने दिल की बात आपसे कर पाता। और सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशन ऐसी है, ऐसी रही, ऐसी है कि उस बाबत बात करना मेरे लिए मुश्किल था। लेकिन वो कहा जाता है ना कि कोई भी वक़्त हो, बुरा वक़्त हो या अच्छा वक़्त हो, उन दोनों में एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और वो मैं समझता हूँ कि वो सबक मैंने अपने आप को बारहा पढ़ाया, अभी भी पढ़ा रहा हूँ। और वो समझता हूँ कि दूसरों के लिए एक मिसाल होना चाहिए कि उस सबक को हम याद रखें। वो ये है कि वक़्त कोई भी हो, वो गुज़र जाता है। अच्छा हो तब भी गुज़र जाता है, बुरा हो तब भी गुज़र जाता है। लेकिन उस वक़्त आप जिन सर्कमस्टेंसेस में होते हैं, जिस सूरत-ए-हाल में होते हैं, जिस अनसर्टेनिटी का आप शिकार होते हैं, वो ज़ाहिर है कि उससे ज़बरदस्त होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उससे निपटना बहुत ज़रूरी है। कई लोग उसमें मायूस हो जाते हैं, हिम्मत हार बैठते हैं। और यकीन कीजिए ये आसान नहीं होता है। ऐसे मुश्किल लम्हात हर किसी पे आते हैं जब आप ये सोचते हैं। मुझ पर भी आए कि जब मैंने सोचा कि दिस इज़ द एंड ऑफ़ द वर्ल्ड, शायद सब कुछ ख़त्म हो रहा है, शायद सब कुछ ख़त्म हो चुका है। लेकिन फिर मैंने अपने आप को रियलाइज़ करवाया कि जब तक आप अल्लाह ताला से लौ लगा के रखते हैं। और कहा जाता है ना कि मुसीबत और आज़माइश में फ़र्क ये होता है कि एक चीज़ आपको अल्लाह के करीब कर देती है और दूसरी चीज़ आपको अल्लाह से दूर कर देती है। और वैसे भी हम बड़े गुनहगार लोग हैं। इस्तग़फ़ार वग़ैरह तो हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन अल्लाह से लौ लगानी चाहिए किसी भी हवाले से, क्योंकि करदा ना करदा गुनाह हमारे होते हैं जिसकी हमें पता भी नहीं होता और हमें उनकी माफ़ी माँगनी चाहिए। और ज़ाहिर है कि कोई भी सिचुएशन हो, इस दुनिया का कोई इंसान आपको उससे नहीं निकाल सकता। एक तो आपको अपने आप को खड़ा करना होगा, अपनी हिम्मत मुजतमा करनी होगी। दूसरा ये है कि ख़ालिक़ हकीकी से आपको ताल्लुक़ बढ़ाना होगा और फिर एतमाद करना होगा, एतक़ाद रखना होगा। इस बात का यकीन रखना होगा कि वो ज़ात जो कि आपसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करती है, वो आपको ख़ाम-ख़ाह में किसी मुसीबत में क्यों डालेगी। तो बहरहाल इस चीज़ का मुझे बड़ा यकीन हुआ। और ख़ास तौर पर एक चीज़ ये थी कि बड़ी मायूसी में भी मैं रहा। कुछ लोग ख़ासे परेशान हुए मेरी एक वीडियो के बाद कि जी, मैं बड़ा उस वक़्त मायूसी का शिकार था। लेकिन उसके बाद जब से मैंने अल्लाह ताला से लौ लगाई और फिर गम हो, खुशी हो, छोटी से छोटी बात हो, बड़ी से बड़ी बात हो, मेरे वालिद साहब ने यही समझाया था कि अल्लाह के सामने जाके इंसान को एक भिखारी की तरह पेश होना चाहिए और वो मायूस नहीं करता। तो बहरहाल पिक्चर अभी बाकी है, देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो और काफ़ी लंबा सफ़र है। लेकिन उससे हट के मैं ये समझता हूँ कि इंसान को ये सोचना चाहिए कि उसके ऊपर लोग डिपेंड कर रहे होते हैं। किसी भी सिचुएशन में, बुरी सिचुएशन में बिलख़ुसूस, अगर वो अपने आप को छोड़ दे, हिम्मत अपनी ख़त्म कर दे, तो आप सोचें कि जो उसके डिपेंडेंट्स होते हैं, जो उसके ऊपर रिलाय कर रहे होते हैं, उनका क्या होगा। और इसमें एक बड़ी खूबसूरत बात हमारे फैमिली फ़िज़िशियन हुआ करते थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, डॉक्टर असलम शाह। वो ये फ़रमाते थे कि इंसान उन्होंने मुझसे एक दफ़ा सवाल किया कि सबसे ज़्यादा इंसान प्यार किससे करता है? मैंने कहा माँ-बाप से, बीवी से, बच्चों से, एटसेट्रा, एटसेट्रा। उन्होंने कहा नहीं, इंसान सबसे ज़्यादा प्यार अपने आप से करता है। यानी कि अगर तुम सबसे ज़्यादा प्यार अपने आप से करोगे तो उसके बाद तुम अपना ख़्याल रखने के बाद किसी और का ख़्याल रखने की पोज़ीशन में होगे। अच्छा, ये एक्सपीरियंस फिर मुझे हुआ बीमारी की सूरत में। यानी कि जब मैं बीमार हुआ, तो बीमारी की सूरत में आपको पता है कि इंसान बिल्कुल बेज़ार हो जाता है हर किसी से। अपने निहायत चाहने वाली हस्ती से भी आप बेज़ार हो जाते हैं, क्योंकि उस वक़्त सिर्फ़ आपको अपनी फ़िक्र होती है कि मेरी सेहत को क्या हो गया है, मैं कैसे ठीक होऊँगा, किस तरह से होऊँगा। उस वक़्त अगर आप ठीक हो जाते हैं तो फिर आपको ख़्याल आता है कि जी बाकी लोग भी हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी जो कंसर्न हम सबका होना चाहिए वो हमारी सेहत से मुताल्लिक है। अच्छा, सेहत 2 तरह की होती है, एक जिस्मानी और दूसरी मेंटल, और ये इंटरकनेक्टेड है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी मेंटल हेल्थ ठीक ना हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं नींद पूरी नहीं कर रहा, दैट इज़, ये मेरे जो डार्क सर्कल्स हैं इस बात के अक्कास हैं कि मेरी नींद नहीं होती। तो मैं पहले भी, वालिद साहब की वफ़ात के बाद भी मेरा यही सिलसिला था कि नींद नहीं पूरी हुआ करती थी। और अब तो मज़ीद ये हो गया था कि बमुश्किल दिन में 1 से 2 घंटे सोना और उसके बाद पैनिक अटैक्स मुख्तलिफ़ वजह से। तो फिर उसका इम्पैक्ट मेरी फ़िज़िकल हेल्थ पे होता था, क्योंकि ज़ाहिर है कि बाकी दौड़-धूप भी काफ़ी होती थी, इधर-उधर भागना-दौड़ना पड़ता था। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि
अपनी सेहत पर आपने तवज्जो देनी है, मेंटल हेल्थ पर आपने तवज्जो देनी है। अपनी सेहत को आप बेहतर बनाएँगे तो आप चीज़ों पर सही तरह से तवज्जो मरकूज़ कर पाएँगे। तो ज़ाहिर है कि ये आसान नहीं होता, ज़बरदस्ती करना पड़ता है। आपको अपने आप को फ़ोकस करना पड़ता है, चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट करना पड़ता है, लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी हैं बिकॉज़ आप हैं तो जहान है। लेट्स सपोज़ कि आपका ताल्लुक इस दुनिया से ख़त्म हो गया, अशफ़ाक़ इसहाक़ सत्ती आज नहीं रहा, उसके बाद क्या होगा? दुनिया कायम रहेगी। जिन लोगों को आप सोचते हैं कि वो आपके बगैर नहीं रह सकते, वो आपके बगैर रहेंगे, भले औलाद हो, माँ-बाप हों, और ज़ाहिर है कि दुनिया का निज़ाम ऐसे ही चलता है। हमारा कोई भी फ़ौत होता है जिससे हम मोहब्बत के बड़े दावे करते हैं, लेकिन अपने हाथों से चंद ही घंटों में उठा के उसको मिट्टी के हवाले करके आ जाते हैं, जैसे वो हमेशा वहीं का था, और अपने आप को तौजीहात भी पेश करते हैं। तो आई डिड दैट टू माय फादर। आप सोचिए, इतनी मोहब्बत मुझे अपने बाप से रही है, रहेगी, लेकिन उनकी वफ़ात के चंद घंटे बाद हम उनको सुपुर्द खाक कर चुके थे। तो ये दुनिया का निज़ाम है, और हमेशा अज़ल से चल रहा है और अब तक चलता रहेगा यूँ ही। जो सिलसिला मैंने किया, मेरी औलाद मेरे साथ रिपीट करेगी। सो इट्स अ प्रोसेस, लेकिन उसके अंदर जब तक आप जी रहे हैं तो कम से कम अच्छे से जिएँ। ये ज़रूर है कि किसी की हक़ तलफ़ी ना हो जाने-अनजाने में, और अगर गलती हो तो उस पे आपको माज़रत तलब करनी चाहिए, लेकिन अगर आप हक़ में हो तो आपको किसी को नीचा दिखाए बगैर उस पर डटना भी चाहिए। तो बेसिकली ये कुछ चीज़ें हैं जिस पर हमें काम करने की ज़रूरत है, लेकिन नेवर गिव अप, नेवर लूज़ होप, ये मैंने सीखा। अल्लाह से लौ लगाएँ, लोगों से इतनी एक्सपेक्टेशंस ना रखें, इतनी तवक्कुआत ना रखें कि जिसके ऊपर आपको मायूसी हो, और ग्रजेस ना पालें। ग्रजेस पालते हैं तो फिर वो अपने लिए भी, किसी शख्स को आप अपने दिमाग में रेंट फ्री रहने का मौका फराहम कर देते हैं। तो ये चीज़ें ना करें, और फूँक-फूँक के कदम उठाएँ, और अल्लाह ताला से हमेशा, हमेशा, हमेशा नागहानी से पनाह माँगे, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ होती है कि वो आपकी ज़िंदगी में ओवरनाइट चेंज ले आती है। तो बाकी ये है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे। रमज़ान मुबारक।